Welcome to my class. In Microsoft Excel program, there are number of lookup and reference functions given to us. Here a list of all lookup and reference functions is given to you. All functions listed here are discussed in separate video lectures. Let us start. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हम एक और फंक्शन को यूज करेंगे, दैट इज इफ फंक्शन. इफ फंक्शन फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ लॉजिकल फंक्शंस. लॉजिकल फंक्शंस की भी कंप्लीट लिस्ट आपको इस जगह पर दी गई है. आइएगा मूव करते हैं इन तीनों फंक्शंस की तरफ. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हम तीन फंक्शंस की बात करेंगे, दैट इज मैच फंक्शन, वी लुकअप फंक्शन एंड इफ फंक्शन. आइएगा मूव करते हैं एक एग्जाम्पल की तरफ. इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के अंदर मैं तीन फंक्शंस को इकट्ठा यूज करूंगा, दैट इज वी लुकअप, इफ एंड मैच. इसके लिए हमें एक स्ट्रक्चर ऑलरेडी डिजाइन करके दिया गया है, जिसके अंदर हमारे पास दो टेबल्स दी गई हैं. पहली टेबल हुंडई कंपनी की है, जिसके अंदर डिफरेंट कारों के नाम दिए गए हैं और उनकी जनवरी, फरवरी और मार्च के अंदर जितनी व्हीकल्स की सेल हुई है वो नंबर दिया गया है. सिमिलरली हमारे पास सेकेंड टेबल मारुति कंपनी की है. लेफ्ट साइड के ऊपर हमारे पास डिफरेंट कार्स के नाम दिए गए हैं और उसके बाद मारुति कंपनी ने इन कार्स की जनवरी, फरवरी और मार्च के अंदर जितनी सेल्स करी है उनकी ये फिगर्स दी गई हैं. स्टूडेंट, ये सारी फिगर आर्बिट्रेरी बेसिस के ऊपर ली गई हैं, सिंपली आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि हम किस तरह से इन तीनों फंक्शंस को कंबाइन करके यहाँ से डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. मैंने ये स्ट्रक्चर को डिज़ाइन किया है. सबसे पहले मुझे नाम के अंदर डिफरेंट कारों के नाम चाहिए, तो मैं इसके लिए, और इन कारों के नाम को मैं कभी भी चेंज कर सकूं, इसके लिए मैं लिस्ट कमांड की मदद लूँगा. लिस्ट कमांड के लिए मुझे इन सभी कारों के नाम को इकट्ठा लिखना है. मैंने हुंडई की डिफरेंट कारों के नाम को कॉपी किया, कंट्रोल C करके मैंने कॉपी किया और मैं इस येलो कॉलम के अंदर इसको पेस्ट कर रहा हूँ. इसके बाद मैं मारुति की इन कारों के नाम को टेकअप कर रहा हूँ, कॉपी किया और मैं इन सेल्स के अंदर इनको पेस्ट कर रहा हूँ. ये मैंने आपकी रेफरेंस के लिए इसको यहाँ पर दे दिया. नाउ अब मैं ये नेम के राइट साइड वाले सेल के ऊपर क्लिक करता हूँ. आई गो टू डेटा टैब. डेटा टैब के अंदर डेटा वैलिडेशन. डेटा वैलिडेशन में सेटिंग्स के अंदर अलाउ ड्रॉप डाउन बॉक्स में मैं लिस्ट कमांड को सिलेक्ट करता हूँ और सोर्स पे क्लिक कर देता हूँ. सोर्स के अंदर क्लिक करके ये मैं कंप्लीट कारों की रेंज दे देता हूँ. आई से ओके. आप यहाँ पर एक छोटा सा एरो देख रहे हैं. नाउ आई कैन सिलेक्ट एनी ऑफ दीज कार्स. मैं इसको लेफ्ट साइड पे मूव कर देता हूँ. मेरे पास वो सारी लिस्ट हाइड हो गई. अब मुझे यहाँ पर मंथ के केस के अंदर भी जनवरी, फरवरी, मार्च चाहिए. मंथ के राइट साइड वाले सेल पे क्लिक करता हूँ. आई गो टू डेटा वैलिडेशन. डेटा वैलिडेशन के अंदर मैं सेटिंग्स में अलाउ ड्रॉप डाउन बॉक्स में लिस्ट कमांड को सिलेक्ट करता हूँ और सोर्स पे क्लिक कर देता हूँ. आई चूज जनवरी, फरवरी, मार्च. आई से ओके. यहाँ पर अब मैं किसी भी मंथ को चूज कर सकता हूँ. सिमिलरली मुझे कंपनी को भी चूज करना है. इट कैन बी हुंडई, इट कैन बी मारुति. वंस अगेन आई गो टू डेटा वैलिडेशन. सेटिंग्स के अंदर अलाउ ड्रॉप डाउन बॉक्स में लिस्ट कमांड को सिलेक्ट किया और सोर्स में जाके मैं दो नाम लिख देता हूँ, हुंडई कॉमा मारुति. आई से ओके. नाउ आई कैन चूज एनी ऑफ दीज नेम्स. इससे पहले कि हम ये कार सोल्ड वाले रिजल्ट के ऊपर आए, हमें अभी कुछ करना है. सबसे पहले तो मुझे वी लुकअप के अंदर कॉलम इंडेक्स नंबर चाहिए होता है, तो उसके लिए मैं मैच फंक्शन को यूज करूंगा. इस जगह के ऊपर मैं मैच फंक्शन को टेकअप कर रहा हूं. मैच लुकअप वैल्यू मैंने मंथ वाले सेल के ऊपर क्लिक कर दिया. दिस इज S5 कॉमा. द नेक्स्ट आर्गुमेंट इज लुकअप एरे. माई लुकअप एरे इज B4 to E4 कॉमा. द नेक्स्ट आर्गुमेंट इज एग्जैक्ट मैच, तो इसके लिए मैं 0 पे क्लिक कर रहा हूँ. पेरेंथेसिस क्लोज. आई प्रेस एंटर. अगर यहाँ पर फरवरी है तो फरवरी इन दोनों टेबल्स के अंदर
थर्ड नंबर पर कॉलम है। फर्स्ट कॉलम कार नेम, सेकेंड जनवरी, थर्ड फरवरी। अगर मैं इस फरवरी को चेंज करता हूँ मार्च पे, तो आप देख रहे हैं कि कॉलम नंबर यहाँ पर चेंज हो रहा है। हमने जिस फंक्शन को यूज़ किया वो मैं आपकी रेफरेंस के लिए राइट साइड के ऊपर लिख रहा हूँ। अब मैं इस जगह के ऊपर इफ फंक्शन को टेकअप करूंगा। दिस इज इक्वल्स टू इफ S6 इज इक्वल्स टू Hyundai, डबल कोट क्लोज, कॉमा। द नेक्स्ट आर्गुमेंट इज वैल्यू इफ ट्रू। अगर ये वैल्यू ट्रू है तो उस केस के अंदर इस पर्टिकुलर रेंज को सिलेक्ट कर लो, B4 to E12, कॉमा। और अगर ये ट्रू नहीं है, वैल्यू इफ फॉल्स, अगर ये वैल्यू फॉल्स है तो फिर इसको G4 to J12 को सिलेक्ट कर लो, पेरेंथेसिस क्लोज। स्टूडेंट आप देखिएगा मैं यहाँ पर एंटर प्रेस करने जा रहा हूँ और जैसे ही मैं ये एंटर प्रेस करता हूँ मेरे पास ये पूरी की पूरी टेबल यहाँ पर आ गई। इफ फंक्शन ने अगर तो यहाँ पे मारुति दिया है तो यहाँ पर मारुति की प्रोडक्ट्स दे दी। अगर मैं इसको चेंज करता हूँ Hyundai, तो आप देख रहे हैं कि ये Hyundai की सारी व्हीकल्स की डिटेल्स आ गई। हमने जिस इफ फंक्शन को यूज़ किया वो मैं आपकी रेफरेंस के लिए ऊपर दे रहा हूँ। नाउ आई कम टू द फाइनल पॉइंट। अब मुझे कार सोल्ड निकालनी है इस जगह के ऊपर, पर स्टूडेंट ध्यान देंगे आल्टो कार तो Hyundai प्रोड्यूस ही नहीं करती। मैं यहाँ पर कुछ Hyundai का प्रोडक्ट ले रहा हूँ, i10। अब मैं फाइनल स्टेप के ऊपर आ रहा हूँ और फाइनल स्टेप के ऊपर मुझे यहाँ पर नंबर ऑफ कार्स सोल्ड चाहिए। मुझे Hyundai कंपनी की फरवरी के अंदर i10 की सेल्स बतलाओ। आई वॉन्ट टू get this information here. So I start with VLOOKUP. VLOOKUP के अंदर लुकअप वैल्यू, आप किस वैल्यू को देखना चाहते हैं? मैं ये S4 के अंदर इस वैल्यू को देखना चाहता हूँ, कॉमा। द नेक्स्ट इज टेबल एरे। आप इस वैल्यू को कहाँ पर देखना चाहते हैं? हो सकता है ये नाम की कार मारुति कंपनी की हो या Hyundai कंपनी की भी हो सकती है। तो मैं यहाँ पर इफ फंक्शन को टेकअप करूँगा। इफ फंक्शन के अंदर अब मुझे लॉजिकल टेस्ट पहला आर्गुमेंट देखना है। लॉजिकल टेस्ट के अंदर ये Hyundai कंपनी की है या ये मारुति कंपनी की है, तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। S6 इज इक्वल्स टू Hyundai, डबल कोट क्लोज, कॉमा। अगर तो ये Hyundai है तो उस केस के अंदर ये पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लो, B4 to E12। और अगर ये Hyundai कंपनी नहीं है तो फिर ये मारुति कंपनी होगी, उस केस के अंदर इस रेंज को सिलेक्ट कर लो। आई क्लोज पेरेंथेसिस। यहाँ पर मेरा इफ फंक्शन कंप्लीट हो गया, यानी कि VLOOKUP के अंदर हमने टेबल एरे को यहाँ पर जान लिया। मैं कॉमा लगाता हूँ। अब मुझे कॉलम इंडेक्स नंबर चाहिए। कॉलम इंडेक्स नंबर के लिए मैं मैच फंक्शन को टेकअप करूँगा। मैच के केस के अंदर मुझे किस मंथ का ये वैल्यू निकालनी है, दैट इज S5, कॉमा। लुकअप एरे, दिस कंप्लीट इज माय लुकअप एरे, B4 to E4, कॉमा। मैच टाइप के अंदर मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए, दैट इज 0। आई क्लोज पेरेंथेसिस। स्टूडेंट नोट करेंगे ये हमने मैच फंक्शन को क्लोज किया है और मैच फंक्शन ने हमें कॉलम इंडेक्स नंबर देना है। मैं यहाँ पे कोमा लगाता हूँ तो ये मैच फंक्शन कंप्लीट हो गया। अब मुझे VLOOKUP के अंदर, रेंज लुकअप के अंदर एग्जैक्ट मैच को टेकअप करना है, तो मैं फॉल्स पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर मेरा VLOOKUP फंक्शन कंप्लीट हो गया। आई क्लोज पेरेंथेसिस, आई प्रेस एंटर। जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया मेरे पास एक वैल्यू आ गई 5421। आप यहाँ पर देखेंगे i10 के अंदर फरवरी के मंथ के अंदर 5421 है। अगर मैं ये मंथ चेंज करता हूँ जनवरी, तो जनवरी के अंदर 9541 वैल्यू है। मैं इसको मार्च करता हूँ तो मार्च के केस के अंदर ये वैल्यू 8404 है। अब मैं ये i10 की जगह पे क्रेटा को ले लेता हूँ, तो क्रेटा की मार्च के अंदर 8867 है। क्रेटा की मार्च के अंदर ये सेल 8867 है। मैं अब यहाँ पर कंपनी के नेम को चेंज करता हूँ। जब मैं मारुति का नाम देता हूँ तो मारुति तो क्रेटा कार बनाती ही नहीं,
इट मीन्स ये तो कुछ गड़बड़ हो गई। यहाँ पर हमें एरर मैसेज आ गया, दिस इज़ नॉट अवेलेबल। इट मीन्स कि मुझे यहाँ पर अब कोई मारुति की कार को टेकअप करना है, तो मैंने ये आल्टो को टेकअप कर लिया। जैसे ही मैंने आल्टो को टेकअप किया, मार्च के महीने के अंदर हमने आल्टो की 9154 कार की सेल करी है। सिमिलरली मैं यहाँ पर कुछ और भी चेंज कर देता हूँ। बेलिनो की मार्च के अंदर सेल आप देख रहे हैं 5339 है। हमने जिस फंक्शन को स्टूडेंट यहाँ पे यूज़ किया वो मैं आपकी रेफरेंस के लिए इस जगह के ऊपर दे रहा हूँ। स्टूडेंट, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर हमने 3 फंक्शंस को इकट्ठा यूज़ किया है। हमने इफ फंक्शन को यूज़ किया ये जानने के लिए कि ये मारुति कंपनी है या हुंडई कंपनी है। हमने मैच फंक्शन को यूज़ किया कि ये जनवरी का महीना है, फरवरी का महीना है या मार्च का महीना है, ये कौन सा कॉलम है, ये बात जानने के लिए हमने मैच फंक्शन को यूज़ किया और हमने इन दोनों को वी लुकअप के अंदर इनकॉर्पोरेट कर दिया। I hope that this question becomes interesting and now it will become very easy to you. Thank you very much.